हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? आप अपनी स्टॉक की, अपने शेयर्स की एक राइट वैल्यू, एक रियल वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। आप ये जानना चाहते हो कि जिस वैल्यू पर आप शेयर्स को अब तक रिकॉर्ड करते आ रहे थे, क्या वो अंडर वैल्यू है या वो ओवर वैल्यू है, या आपने सही एक्यूरेट कर रखा है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स जो है वो अवेलेबल हैं। आपके पास वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका नेट एसेट मेथड। पहले एक बार चलो नाम नाम सब मेथड्स के देख लेते हैं। तीन मेथड हमारे पास हैं शेयर की वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने के। शेयर की वैल्यू को करने के मतलब शेयर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसके तीन मेथड हमारे पास हैं। नेट एसेट मेथड, इल्ड मेथड एंड थर्ड वन इज एवरेज मेथड। अब इल्ड मेथड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक डिविडेंड इल्ड मेथड और दूसरा है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। चलो देख लेते हैं, एक एक करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड को हम ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, एसेट वैल्यूएशन और एसेट बैकिंग मेथड भी इसी का नाम है। इस मेथड के अंदर आप क्या करते हो, शेयर की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट एसेट निकाल लेनी है। नेट एसेट कैसे निकलती है? टोटल एसेट जितने भी आपके बिजनेस के अंदर हैं उसमें से आप लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट एसेट आ जाएगी। अब इस नेट एसेट को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। फॉर्मूला रिपीट करते हैं, नेट एसेट को आप डिवाइड करोगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखते हैं हम नेट एसेट को निकालते कैसे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया भी कि सारी एसेट्स आप लेते हो, उसमें से आप लायबिलिटीज को माइनस करते हो, लेकिन एक बार के लिए कौन कौन सी एसेट हमारे बिजनेस में होती है, कैसे हम एक्चुअल में काम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी एसेट आपके बिजनेस के अंदर है उन सबको आप लिख लोगे, मार्केट वैल्यू उनकी आप लिख लोगे। गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर उन सबको आप मार्केट वैल्यू पर नोट डाउन कर लोगे, ऐड कर लोगे। देन उसमें से क्या करना है, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। लाइक डिबेंचर्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गई, अदर लायबिलिटीज हो गई, वो माइनस कर देंगे। और लास्ट में आप माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप इसको भी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट एसेट आ जाएगी, जो अब अवेलेबल है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। हमारा फॉर्मूला जैसे आपको पता ही था, नेट एसेट को आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहाँ से हमने नेट एसेट निकाल ली। कैसे निकाली? जितने भी एसेट थे उन सबका टोटल लगाया, आउटसाइड लायबिलिटीज उसमें से माइनस कर दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें से माइनस कर दी, तो क्या आ गया? नेट एसेट हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है? अच्छा, एक और तरीका है नेट एसेट को निकालने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हमें एसेट की वैल्यू नहीं दी होती, या एसेट साइड का हमें कोई भी आइटम नहीं दिया होता, तो इन केस हमें क्या करना पड़ता है, हमें लायबिलिटी साइड्स के आइटम्स को यूज कर कर ही क्या करना है, एसेट की नेट एसेट हमें निकालनी है। तो उस केस में आप कैसे करोगे? आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको लेना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप लोगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लोगे, उसमें से जो भी लॉसेस हैं, जो भी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, वो आप माइनस कर दोगे। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आपको रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट को ऐड करना है, और लॉसेस को माइनस कर देना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट एसेट आ जाएगी। उसके बाद शेयर की वैल्यू तो फाइंड आउट आपको करनी आती ही है। नेट एसेट को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जब आप एसेट की वैल्यू निकाल रहे होते हो, आप नेट एसेट निकाल रहे होते हो, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होता है, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं। वो प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर जो प्रिकॉशंस हम पढ़ेंगे वो एसेट के लिए भी पढ़ेंगे, यानी जब आप एसेट्स का टोटल लगाओगे तो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है उसके लिए भी प्रिकॉशंस हैं। और जब आप लायबिलिटी का टोटल लगाओगे उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो करोगे, किन बातों का ध्यान रखोगे, उसके लिए भी आपके पास प्रिकॉशंस दे रखे हैं। तो आपको प्रिकॉशंस जो है वो एक बार स्टडी जरूर करने हैं। अब फर्स्ट प्रिकॉशन हम देखते हैं किसके लिए? एसेट की वैल्यूएशन के लिए। फर्स्ट प्रिकॉशन के अंदर वो क्या कह रहा है कि जितनी भी आप नेट
जब आप नेट एसेट निकालोगे तो आपको एसेट्स का टोटल लगाना होता है, तो आप एसेट्स किस वैल्यू पर लोगे, आप मार्केट वैल्यू पर लोगे। मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई तो हम बुक वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, बुक वैल्यू भी दी हुई है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे, मार्केट वैल्यू को। उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर वो क्या बात कर रहे हैं कि जो भी आपको लगता है कि जितने भी डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आप पहले से उनके लिए प्रोविजन बना के चलोगे। प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। थर्ड आपको क्या बता रखे हैं, फिक्टिशियस एसेट को आप इग्नोर करोगे। चौथा आपको क्या बता रखा है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या बता रखा है कि जो इनटेंजिबल एसेट्स है, लाइक पेटेंट हो गया, गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इनको हम हमेशा एसेट के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। चाहे ये आपको ऐसे बैलेंस शीट के बाहर दे रखे हो या बैलेंस शीट के अंदर दे रखे हो, आपको इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो इंक्लूड करनी ही करनी है। एक बार प्रिकॉशंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको प्रिकॉशन क्या बताया कि जो आप एसेट को रिकॉर्ड करने वाले हो, जो एसेट का आप टोटल लगाओगे, तो उसके लिए आप कौन सी वैल्यू लोगे, मार्केट वैल्यू। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, डाउटफुल डेट के लिए आपको प्रोविजंस बना के चलना है। तीसरा, फिक्टिशियस एसेट्स को आप इग्नोर करोगे। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब ऐसी एसेट जिससे हमें आने वाले टाइम में कोई भी गेन नहीं मिलने वाला, लाइक शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हो गया, ये सारी हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स, तो इनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। और लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इनटेंजिबल एसेट्स का। इनटेंजिबल एसेट जितनी भी आपको दे रखी है, उन सबको आप टोटल एसेट्स के अंदर काउंट करोगे। आप जब एसेट्स का टोटल लगा रहे होंगे तो उसके अंदर आप इनटेंजिबल एसेट्स को भी इंक्लूड करके चलोगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रिकॉशंस लायबिलिटीज के केस में, प्रिकॉशंस इन वैल्यूइंग द लायबिलिटीज। तो इसके लिए आपको क्या बता रखा है, फर्स्ट प्रिकॉशन आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, सारे के सारे लायबिलिटीज आपको रिकॉर्ड करनी है, चाहे बैलेंस शीट के अंदर हो बाहर हो, जितनी भी आपको लायबिलिटीज दे रखी है उन सबको आप माइनस करके चलोगे। किसमें से माइनस करना है, टोटल एसेट्स में से। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट वो आपको क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो अब तक आपने पे नहीं करे, या कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज है जो इन फ्यूचर आपको पे करनी पड़ सकती है, उसको आप पहले ही माइनस करके चलोगे। थर्ड पॉइंट के अंदर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, एडुकेट प्रोविजन फॉर टैक्स मस्ट बी मेड। टैक्स के लिए हम पहले से प्रोविजन बना के चलेंगे। और लास्ट पॉइंट के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेफरेंस का क्लेम है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है नेट एसेट में से। बात समझ आई, प्रिकॉशंस एक बार दोबारा देख लेते हैं। सारी लायबिलिटीज आपको लेनी है, चाहे वो बैलेंस शीट के इनसाइड दे रखी हो या बैलेंस शीट के आउटसाइड, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, चाहे कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, आप सबको लेके चलोगे। और थर्ड, आप टैक्स के लिए प्रोविजन बना के चलोगे। एंड लास्ट क्या था, जो भी प्रेफरेंस का क्लेम है, शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस की जो कैपिटल होती है, प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है, वो आपको माइनस करना है, किस में से, टोटल एसेट्स में से। अब इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इस मेथड्स के डीमेरिट्स। इस मेथड के डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट जो डीमेरिट आता है वो क्या आता है कि ये जो मेथड है वो वहां पर सुटेबल है जहां पर हमारी कंपनी आने वाले टाइम में लिक्विडेट होने वाली है, जहां पर ये मान रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को बंद करेंगे, वहां पर इस मेथड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि जब हम बिजनेस लगाते हैं तो हम ये सोच के लगाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लंबा जाएगा, उस कंसेप्ट को फेल करता है। दैट्स वाई ये इसकी क्या बन गई, लिमिटेशन। दूसरा क्या बताया हुआ है कि ये जो मेथड है ये कंसीडर नहीं करता प्रॉफिट्स को, कंपनी के प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करता, ये मेथड प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं कर रहा है। और थर्ड इसके अंदर आपको क्या बताया हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स सिंस देयर इज अ कंसिडरेबल स्कोप फॉर पर्सनल बाइस। मतलब कि एसेट की मार्केट वैल्यू को निकालना ही क्या है, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। बायसनेस इसमें आ जाती है, कोई पर्सन कोई और मार्केट वैल्यू बताएगा, आप कैलकुलेट करने बैठोगे, आप कुछ और कैलकुलेट कर दोगे, तो मतलब मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। लास्ट इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि ये और सारे फैक्टर्स को क्या करता है, इग्नोर करता है। ये सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करके चल रहा है, लाइक नेट एसेट इसने कंसीडर करी, लायबिलिटीज इसने कंसीडर करी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शेयर की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक कंपटीशन कितना है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ये कंसीडर नहीं करता, तो ये इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशंस बन जाती हैं। अब लास्ट जो टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो क्या है
कि ये जो मेथड हमने पढ़ा नेट एसेट मेथड, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर ये मेथड जो है वो सुटेबल है। तो फर्स्ट इसके अंदर आपको क्या बताया हुआ है, जहां पर आपको लगता है कि आपका बिजनेस आने वाले टाइम में बंद होने वाला है तो वहां पर आप इस मेथड को इजिली अडॉप्ट कर सकते हो। जहां पर आपको लगता है कि आपके पास अर्निंग या प्रॉफिट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पर आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। अब एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या दे रखा है, वेयर रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट अवेलेबल। जहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम इस मेथड को इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये मेथड्स जो है वो सिर्फ नेट एसेट और लायबिलिटीज को लेकर चलता है, कहीं भी हमने प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया। तो इस मेथड के अंदर हम इजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब इस मेथड को हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं जहां पर कंपनी लॉस के अंदर चल रही होती है या कंपनी के पास प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा आपको क्या बताया हुआ है, वेयर द कंपनी इज कॉन्टिन्यूसली इनकरिंग लॉसेज। जहां पर कंपनी रेगुलरली लॉसेज में चल रही है, वहां पर आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। थर्ड आपको क्या बताया हुआ है, जहां पर कंपनी जो है वो अमलगमेशन की स्कीम को अडॉप्ट करना चाहती है, वहां पर भी हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया हुआ है कि जहां पर कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, वहां पर भी हम इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, जहां पर आपके पास टैक्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस वगैरह दे रखे हो, वहां पर आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। होप आपको समझ आया होगा, आपको नेट एसेट मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा।